हालेलुया। सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। हमारा परमेश्वर महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आइए आज एक कहानी को हम फिर से देखते हैं। एक सास थी और एक बहू थी। दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता था और दोनों इतना झगड़ती थी कि जो है अड़ोस पड़ोसी सुनते थे। घर का माहौल सारा बेकार था और बहू जो है बहुत ज़्यादा सास को अबे तबे बोलती थी। बहुत ज़्यादा जो है सास बहू को बहुत ज़्यादा बुराई करती थी और बहुत ज़्यादा बोलती थी और दोनों में बहुत भयंकर झगड़ा होता था। एक दिन अति हो गई और बहू जो है अपना घर छोड़कर अपने पापा के पास में चली गई और पापा के पास में जाकर बोली, पापा मेरा ससुराल में रहना बड़ा मुश्किल हो गया है और मैं अब मेरे ससुराल में नहीं रह सकती। एक ही काम हो सकता है, या तो मैं रहूं या मेरी सास रहे। वो पापा मैं वहाँ नहीं रहूँगी, मैं वो घर छोड़ कर आ गई हूँ। पापा ने बहुत समझाया। पापा बहुत सुलझे हुए इंसान थे, प्रभु के दास थे। वचन के द्वारा पापा ने समझाया। वचन में से पापा ने समझाया लूका 6 अध्याय और उसका 27 वचन पापा ने उसको पढ़कर भी बताया और कहा, बेटा 27 वचन हमें कहता है तुम शत्रुओं से प्रेम करो। 27 वचन में लिखा हुआ है, परंतु मैं तुम सताने वालों से कहता हूं अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। पापा ने इस वचन को भी समझाया, लेकिन बेटी के समझ में नहीं आया। पापा ने बहुत उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके समझ में नहीं आया और ऐसे करते करते पापा परेशान हो गए थे। पापा ने एक उपाय किया और पापा ने कहा, बेटा मेरे पास में एक उपाय है और मैं तुझे ये 2 शीशियाँ वेद थे, उसके पापा जो हैं वेद थे और जो बहुत बड़े वेद थे, तो मैं तुझे 2 शीशियाँ भरकर देता हूँ। 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम को अपनी सासू को पिलाना और वो साल भर के अंदर धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएगी, किसी को पता भी नहीं लगेगा और उसका अंत हो जाएगा और तू आराम से उस घर के अंदर रहना। बेटी बहुत खुश हो गई, बहुत आनंदित हो गई, उछलने लगी, हो पापा आप ग्रेट हो, ओ पापा आप बहुत अच्छे हो, आपने बड़ा कार्य मेरे लिए कर दिया। ओ पापा मैं बहुत खुश हो गई, अब तो मेरा ही राज है वहाँ पर। और वो दोनों शीशियाँ लेकर खुशी खुशी अपने ससुराल में लौटी और जैसे ही वो 2 शीशियाँ लेकर जैसे ही रवाना होने लगी तो पापा ने बोला, बेटा मैं एक चीज़ तुझे कहना चाहता हूँ। हम बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हैं और हम बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हैं। क्यों ना जाते जाते हम आशीर्वाद ले लें। तू अपनी सासू की सिर्फ साल भर की बात है बेटा, सिर्फ 1 साल तू बहुत जम के तू उसकी सेवा कर ले, वो जाते जाते तुझे आशीर्वाद दे जाएगी और अपना ये पाप धुल जाएगा। बेटी की समझ में आ गया, मेरा पिताजी बिल्कुल सही कह रहा है, मैं जाते जाते अपनी सासू की सेवा करूंगी और वो मुझे जाते जाते आशीर्वाद दे जाएगी। और वो 2 शीशियाँ लेकर अपने ससुराल में पहुंची और बहुत मगन के साथ जो है आनंद के साथ में पहुंची और जाकर अपनी सास को 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम को दवा देने लगी और उसकी खूब सेवा करने लगी। उसके सर में तेल लगाने लगी, उसके कपड़े धोने लगी, चद्दर बेडशीट रोज़ बदलने लगी, बढ़िया बढ़िया पकवान उसको खिलाने लगी, बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाकर उसको खिलाने लगी, उसके हाथ पांव दबाने लगी और कोई भी काम उसको नहीं करने देती थी और बहुत सेवा अपनी सास की करने लगी। और जब बहुत सेवा सास की करने लगी और धीरे धीरे सास बहुओं में बहुत ज़्यादा प्रेम हो गया। 8-9 महीने हो गए ऐसे करते करते। अब जो है सास बहू के बिना नहीं रहती और बहू सास के बिना नहीं रहती। दोनों 1 मिनट एक दूसरे के बिना नहीं रहती। दोनों में बहुत प्रेम हो गया, बहुत मित्रता हो गई, बहुत घनिष्ठता हो गई। जैसे माँ बेटियों का प्रेम होता है वैसे सास और बहू का प्रेम हो गया और बहुत ज़बरदस्त दोनों में प्रेम हो गया। जैसे 11 महीने हुए जो है वो बेटी अपने पिताजी के पास में दौड़ी गई और कही, पिताजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी सास तो देवी है, मेरी सास तो बहुत अच्छी है, मेरी सास तो बहुत ही नेक है, उस जैसी कोई इस दुनिया के अंदर नहीं है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। ओ पापा कैसे भी करो मेरी सास को बचा लो, मेरी सास मरनी नहीं चाहिए, मेरी सास नहीं मरनी चाहिए। पापा 12 महीने होने वाले हैं, आपने कहा था 12 महीने में तेरी सास मर जाएगी। ओह पापा मेरी सास नहीं मरनी चाहिए। पापा ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, वो जो 2 शीशियाँ मैंने तुझे दी थी वो जहर की नहीं वरना ताकत की थी।
बेटा मैंने तुझे बहुत समझाया लेकिन तेरी समझ में नहीं आया। बेटा गलती तेरी सास में नहीं थी, गलती तेरे में थी। तूने सास को बदलने की कोशिश की और लेकिन वो बदली नहीं। जब तू बदल गई, सास अपना आप बदल गई। हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, ये मेरे मुताबिक चले, ये मेरे हिसाब से चले, या ये जो है मैं कहूँ वैसा ये करे, नहीं होगा। हमें अपने आप को बदलना चाहिए, हमें अपने आप को बदलना है। और जो अपने आप को बदल लेता है वो दुश्मन भी उससे प्रेम करने लग जाते हैं। मेरे प्रियो, हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है और अपने सताने वालों को आशीष देना है, उनके लिए प्रार्थना करनी है। बहुत प्रार्थना कीजिए। जो आपको सता रहे हैं, जिन्होंने आपका दिल दुखाया, जिन्होंने आपको बहुत हताश और निराश किया है, उनके लिए आप प्रार्थना कीजिए। उसका प्रतिफल प्रभु देगा, बहुत बड़ा प्रतिफल प्रभु देगा। मुझे आशा है इस कहानी से आपको और मुझे प्रेरणा मिली है और हम डेली एक कहानी को सुनते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।